वेलकम बैक ऑन स्ट्रीम ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों, हम हाजिर हैं एक नए स्टॉक के साथ और कंपनी का नाम आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जी हाँ, फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। आज बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड यानी कि एफसीएल की। चलिए देखते हैं कंपनी क्या करती है। जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है, कंपनी जुड़ी हुई है बेसिकली केमिकल सेक्टर से। आइए देखते हैं कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी का जो मेजर प्रोडक्ट्स है वो केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए, टेक्सटाइल केमिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी कैटर करती है ऑयल एंड गैस को भी, इसके अलावा क्लीनिंग एंड हाइजेनिक्स में। अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, तो ये बेसिकली जो इनके जो केमिकल्स हैं बेसिकली वो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, डाइंग प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, फिनिशिंग प्रोसेस में अलावा प्रिंटिंग प्रोसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्लीनिंग में, तो बेसिकली अगर हमारे जो डेली यूजेस प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये बनाते हैं, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र हुआ, जेल टाइप में, लिक्विड टाइप में। अगर हम बात करें अलग अलग किस्म की जो सरफेसिस होते हैं, जैसे कि हमारे फर्श हुआ या फिर टेबल का हुआ, ऐसे जो केमिकल्स होते हैं उनको साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है, वो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये है जैसे कोलिन जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री में भी और लोकल, अगर हम बात करें डोमेस्टिक सेक्टर में भी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो आइए देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप क्या है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1924 करोड़ के आसपास है। अगर हम बात करें स्टॉक के करंट प्राइस की, तो स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 174 रुपीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक पी की, तो 38.6 की स्टॉक पी है। अगर हम बात करें आरओसी, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो बेसिकली वो 29% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22% है। काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव प्राइसिस या फिर आरओसी की बात करें उसके लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के आंकड़ों के बारे में, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपनी की सेल है 2012 में 80 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो सेल मार्च 2019 में 219 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी। लगभग 3 गुने के आसपास ये सेल इंक्रीज हुई है। अगर ये कोविड ना आता तो ये सेल काफ़ी आगे जा सकती थी। अगर हम बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर्स की, तो ये सेल है लगभग 322 करोड़ के आसपास। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, मार्च 2016 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वो 26% के हुआ करते थे, वो रिड्यूस होकर 19% के आसपास पहुंच चुके हैं। उसका जो मेजर रीज़न है आइए वो भी देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं, तो उसका जो मेन रीज़न है आप देख सकते हैं 2016 में जो मटेरियल कॉस्ट 58% के आसपास हुआ करती थी वो पहुंच चुकी है 61% के आसपास। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, तो वो 3% के आसपास हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम बात करें 2021 में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 6% के आसपास, दो गुना लगभग पहुंच चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉई कॉस्ट, वो 3% के आसपास हुआ करती थी, वो 4% के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये बेसिकली इनके जो मेन रीज़न थे जिनकी वजह से ये इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रिड्यूस हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो अगर हम बात करें रिजर्व की, तो 2012 में जो रिजर्व 41 करोड़ के आसपास हुआ करते थे वो पहुंच चुके हैं लगभग 200 करोड़ के आसपास सितंबर 2021 के मुताबिक। लगभग 5 गुना इन्होंने अपने रिजर्व को बढ़ाया है। रिजर्व के बाद अब बात करते हैं बोरिंग के बारे में। तो बोरिंग जो इनकी 2012 में लगभग 8 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो रिड्यूस होकर 2017 में 1 करोड़ के आसपास हुई। उसके बाद ये सितंबर का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक ये जो बोरिंग है इनकी वो 8 करोड़ के आसपास है। कंपनी चाहे तो इतनी छोटी जो बोरिंग है इनकी वो आज के आज ही नील कर सकती है। बेसिकली कंपनी चाहे तो अपने सारे का सारा डेप्ट आज ही नील कर सकती है। तो एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के लिहाज से जो काफ़ी अच्छे इनके फंडामेंटल्स हैं। नंबर्स के बाद अब पारी आती है शेयर होल्डिंग की। अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो बेसिकली प्रमोटर के पास है 64.82% के आसपास होल्डिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास 28.43% के आसपास होल्डिंग है। इसके बाद डीआईएस की बात की जाए तो वो 6% के आसपास है। अगर एफआईएस की बात करें तो वो 0.6% के आसपास है। प्रमोटर की कोई भी जो शेयर है वो प्लेज नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी। तो आइए चलते हैं investing.com पे।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, तो बेसिकली ये स्टॉक हमें दर्शाता है वही वाला डायलॉग, पुष्पा है झुकेगा नहीं साला। तो ये फिनोटेक्स है, ये भी झुकेगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो दोस्तों हम सीबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। और हमारी किसी भी स्टॉक में किसी भी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं फिनोलेक्स केमिकल्स की, तो ये स्टॉक है बेसिकली इसने एक बहुत ही अच्छा जो इनका कंसोलिडेशन जोन था उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, और उसके ऊपर कुछ दिन हो गए ये सस्टेन भी कर रहा है विद अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक का जो सबसे पहली सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो वो स्टॉक की सबसे पहली सपोर्ट है वो 160 रुपीज़ के आसपास है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सपोर्ट की, तो 150 रुपीज़ के आसपास इसकी जो सेकंड सपोर्ट है। अगर हम बात करते हैं मेजर सपोर्ट की, तो 140 रुपीज़ के आसपास इसकी मेजर सपोर्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहला रेजिस्टेंस, बेसिकली इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका जो सबसे वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर हमें जो सबसे पहले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 198 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर ये मार्केट सिनेरियो बहुत ही तेज़ी से अगर निफ्टी में तेज़ी रिकवरी आती है, तो बेसिकली ये स्टॉक लगभग 220 रुपए के आसपास जा सकता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।